कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आप घर पर रहकर अपने विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अकाउंटिंग के अध्याय क्रमांक 2 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस करूंगा। विद्यार्थियों, आपने मेरे पूर्व में भेजे गए वीडियो को देखा होगा। मैटर मैंने आपको प्रेषित किया, उसको आपने नोट भी किया होगा। आपके पास कोई किताब भी होगी, उस किताब से आपने पढ़कर नोट्स बनाने का भी काम शुरू कर दिया होगा। विद्यार्थियों, सेल्फ नोट्स बनाने का, सेल्फ स्टडी का बड़ा महत्व है। उससे कॉन्फिडेंस रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, जल्दी याद हो जाता है और परीक्षा में हम ठीक ढंग से उसको लिख भी पाते हैं। और यदि कोई कठिनाई वाली कोई बात है तो वो हमको सर से पूछने में भी सुविधा रहती है। आइए हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। और सेकंड चैप्टर हमारा है साझेदारी का लेखा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक ऐसा अनुबंध है जो सब मिलकर या उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी व्यवसाय को करने का अनुबंध किया जाता है और उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, साझेदारी एक लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का समझौता हो सकता है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और साझेदार मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय को करने का आपस में समझौता करते हैं और जो लाभ होता है उस लाभ को भी आपस में वो बांटते हैं। सभी मिलकर पूंजी लगाते हैं और सभी को व्यापार के संचालन के, उनमें से किसी एक को व्यापार के संचालन का दायित्व रहता है। ये तो है हमारी साझेदारी। दूसरी हमारी जो बात है वो है साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में बताया है, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। इसी प्रकार साझेदारी का एक समझौता होता है जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं अंग्रेजी में। तो साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध है और जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियम लिखे होते हैं, शर्तों का उल्लेख होता है और इन शर्तों और नियमों का पालन करके ही साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता, मौखिक भी हो सकता, लेकिन लिखित समझौता को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो प्रमाण के रूप में कभी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये जो संलेख होता है साझेदारों के बीच होता है। अब इस संलेख की क्या क्या बातें हो सकती, तो प्रमुख बातें यदि बात करें तो संलेख में साझेदारी फर्म का नाम पता लिखा होता है, व्यापार का क्या क्षेत्र होगा इसके बारे में बात लिखी होती है, साझेदारों के नाम पतों का उल्लेख होता है, साझेदार कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे यह तय होता है, साझेदारी व्यवसाय कितनी अवधि के लिए रहेगा इसके बारे में उल्लेख रहता है। यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी देगा तो उस पर किस दर से उसको ब्याज मिलेगा, यदि फर्म से ऋण लेगा तो किस दर से उसको ब्याज फर्म को देना होगा, लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से होगा, क्या साझेदारों को वेतन कमीशन पाने का अधिकार होगा, साझेदारी का समापन कब होगा। ये सब बातें साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है जिसका सबको पालन करना होता है। यदि मान लीजिए साझेदारों के बीच कोई साझेदारी संलेख नहीं हुआ, अर्थात संलेख का अभाव है, तो अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं। वैसे तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, लेकिन साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 कहती है कि यदि साझेदारों के बीच कोई लिखित अनुबंध नहीं है, समझौता नहीं है, तो इसी दशा में कुछ प्रावधान लागू होते हैं जो साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 और धारा 17 में दिए हैं।
तो धारा 12 से धारा 17 की जो प्रावधान है उसकी हम बात कर लेते हैं। वो क्या प्रावधान है? सबसे पहला प्रावधान उसमें दिया जाता है वो है सभी साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा यदि संलेख नहीं है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय संचालन के संबंध में अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने या किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक लेने का अधिकारी नहीं होगा। यदि साझेदारों के बीच संलेख नहीं है तो कोई भी साझेदार फर्म से कोई भी पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार यदि संलेख नहीं है तो सभी साझेदारों को फर्म की पुस्तकें, हिसाब किताब को देखने का, निरीक्षण करने का अधिकार होगा और वो चाहे तो उसकी प्रतिलिपि भी ले सकेंगे। सभी साझेदारों के बीच पारिश्रमिक का समान वितरण होगा, लाभ का समान वितरण होगा। यदि हानि है तो हानि भी उनको समान रूप से वहन करना होगी। यदि कोई साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार जताता है तो उसे वो अधिकार नहीं होगा संलेख के अभाव में। हाँ, लेकिन यदि कोई साझेदार निर्धारित पूंजी से अतिरिक्त पूंजी फर्म को देता है तो उस अतिरिक्त पूंजी पर उसे 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा। इसी प्रकार से यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में और फर्म को आकस्मिक संकट से बचाने के लिए कोई भुगतान करता है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार होता है। इसी प्रकार फर्म की संपत्ति के उपयोग में केवल व्यवसाय के लिए ही वो कर सकेंगे। यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति से या फर्म के नाम का प्रयोग करके कोई लाभ अर्जित करता है तो उसे फर्म को लौटाना होगा, फर्म को बताना होगा। ऐसी जो बातें हैं वो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होती है। अब साझेदारी संलेख बनाने का महत्व क्या है? साझेदारी संलेख क्यों बनाते हैं? तो साझेदारी संलेख इसलिए बनाते हैं कि एक तो सभी साझेदारों को ये विदित हो जाता है कि उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे। दूसरा, प्रत्येक साझेदार को फर्म से कितना ऋण लेने का अधिकार होगा इसकी सीमा ज्ञात हो जाती है। साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन किस प्रकार से होगा इसकी जानकारी उन्हें हो जाती है। साझेदार को पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं, आहरण पर ब्याज उसको देना होगा या नहीं, यदि देना है तो किस दर से देना है ये उसको जानकारी हो जाती है। क्या साझेदार को पारिश्रमिक मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इसकी जानकारी उसको हो जाती है। ये सब जानकारी साझेदारी संलेख के माध्यम से साझेदार को हो जाती है, इसलिए साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थी, ये साझेदारी संलेख का चैप्टर है, आप इसको और अपनी किताब से समझें, इसके नोट्स बनाएं, इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें और यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको अगले जितने भी वीडियो होंगे उसके मैसेज पहुंचेंगे आप तक। धन्यवाद।